नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं अपने सभी प्रिय वृश्चिक राशि के खास दोस्तों का, महिलाओं का, पुरुषों का, बच्चों का, बड़ों का, बुजुर्गों का, सभी का। वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं के जीवन में दिसंबर 2020 में क्या ग्रह सितारे फल देंगे, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति बेहतर है तो आपके लिए बड़े बढ़िया परिणाम प्राप्त होंगे। दिसंबर 2020 के महीने में हम आपकी हर छोटी बड़ी बात को जानेंगे, चाहे वो आपके कैरियर से जुड़ी हो, व्यवसाय से जुड़ी हो, परिवार से जुड़ी हो, इश्क से जुड़ी हो, प्यार से जुड़ी हो, या फिर वैवाहिक जीवन हो, या फिर दोस्ती हो, या यात्राएं हो, या देश विदेश का संबंध हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको वक्त वक्त पर सभी जानकारियां मिलती रहें। सबसे पहले इस महीने की गोचर कुंडली पर नजर डालेंगे। ये गोचर कुंडली आपके समक्ष है। केतु और बुध शुक्र लग्न में बैठे हुए हैं जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वृश्चिक राशि। सूर्य जो है द्वितीय भाव में बैठे हैं, गुरु और शनि तृतीय भाव में, मंगल जो है पंचम भाव में, और राहु जो है आपके बैठे हैं सप्तम भाव में। तो ये थी आपकी गोचर कुंडली। अब ग्रहों के भ्रमण काल को समझ लेते हैं, इसी कुंडली को ध्यान से देखते रहिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं केतु और राहु से। तो केतु जो है लग्न में और राहु जो है वो अष्टम भाव सप्तम भाव में बैठे होंगे। केतु लग्न में, राहु सप्तम भाव में रहेंगे। और बात करें बुध ग्रह की, तो बुध 17 दिसंबर को 11:50 AM पर वृश्चिक राशि छोड़कर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्रदेव 11 दिसंबर दिन शुक्रवार को 5:30 AM पर अपनी तुला राशि को छोड़कर मंगल की राशि वृश्चिक में चले जाएंगे। और गुरु और शनि की युति पराक्रम भाव में होगी। गुरु अपनी नीच राशि में और शनि स्वराशि में होंगे। तो इसके साथ साथ बात करते हैं मंगल देवता की, तो मंगल देवता जो है पंचम भाव मीन राशि में होंगे 24 दिसंबर की रात्रि 11 बजे तक। उसके बाद अपनी राशि में स्वराशि के हो जाएंगे छठे भाव में। और अब जानते हैं ये गोचर कुंडली और ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का भ्रमण काल वृश्चिक राशि वालों के जीवन में दिसंबर 2020 को किस प्रकार का बना रहा है। क्योंकि अगर दिसंबर बढ़िया बीता तो हंसी खुशी हम लोग नए साल का स्वागत करेंगे और 2021 की जनवरी भी अच्छी होगी। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं और उपाय भी बताऊंगा। वीडियो समझेंगे तो बहुत आसानी होगी दिसंबर माह को समझने में। जल्दी जल्दी देखेंगे तो फिर उतना मजा नहीं आएगा। आइए शुभारंभ करते हैं राशिफल का। वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर 2020 कैसा बीतने वाला है। कार्य क्षेत्र से शुरुआत करते हैं, नौकरी और व्यापार से। करियर के क्षेत्र में वृश्चिक राशि वालों को इस महीने में मन मुताबिक फल की प्राप्ति या उनकी जो भी इच्छाएं थी वो पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अगर आप किसी जॉब को पाने के लिए प्रयासरत हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, या कुछ भी आपने कोशिश की है तो वो आपको मिल सकती है। आपको आपकी मेहनत का फल मिल सकता है। आपको मेहनत करते रहना है और अच्छे परिणाम पाते रहना है। जो लोग नौकरी में पहले से हैं उनको अपनी साथियों का साथ, बॉस का साथ मिलेगा और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। वरिष्ठ अधिकारियों का साथ मिलेगा जिससे आप काफ़ी तरक्की करते हुए आगे चले जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको अपनी योजनाएं और अपनी प्लानिंग को गुप्त रखना होगा, नहीं तो कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाकर आपको पीछे करने की कोशिश करेंगे। इस महीने आपकी सैलरी बढ़ सकती है, प्रमोशन हो सकती है, आपका ओहदा बढ़ सकता है। लोग आपसे कुछ उम्मीदें लगा के बैठे होंगे कि आज इस महीने आप कुछ ऐसा कमाल करेंगे कि जिससे आपका भी काम बन जाए और कंपनी का भी ग्राफ ऊपर चला जाए। यानी कि बहुत उम्मीदें होंगी कंपनी को आपसे। तो नौकरी में पकड़ आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है, इसको बना के रखिएगा। कहीं से भी कोई निराशा होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। सैलरी बढ़ेगी, पोजीशन बढ़ेगी, आप उम्मीदों से अच्छा काम करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका छोटा ऑफिस बड़े ऑफिस में तब्दील हो सकता है। बॉस और कंपनी आपसे खुश हो सकते हैं। आपको अपने ऑफिस में लोगों के साथ बात करके, बॉस के साथ बात करके, अपने नए एनवायरनमेंट में, नए ऑफिस में, नए केबिन में मज़ा आएगा। पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। और जो लोग कारोबार करते हैं उनके लिए
इस महीने परेशानियां जो चल रही थी वो खत्म हो जाएंगी। अब वृश्चिक राशि वाले सभी जातक जातिकाएं व्यापार में भी अच्छा मुनाफा कमाएंगे। नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट हो, सब जगह पे टेंशन फ्री काम होने वाला है। आपको मानसिक सुकून मिलेगा। कारोबार में फायदा मिलने का समय अब आ गया है। अगर आप कुछ नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या अगर आप नौकरी में हैं और नौकरी के साथ व्यापार में जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए समय अनुकूल है। आप अच्छी तरीके से किसी व्यापार को शुरुआत करें, आपकी मनोइच्छा पूरी होगी और इस समय में आपकी हर बात आपके सीनियर सुनेंगे और आपको नौकरी हो या व्यापार में आनंद आएगा। बात करते हैं आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति में आपको थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। आपके खर्चे इस महीने बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति को आपके खर्चे डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर खर्चा करना पड़ सकता है। सेहत के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है। अपने परिवार की सुख सुविधा या अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के चक्कर में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। तो सुख सुविधाओं पर खर्चे उतने करिए जितने में कोई परेशानी ना हो तो बेहतर है। और बाकी आप समझदार हैं। घर के लिए कुछ चीज़ें खरीदी जा सकती है। अचानक से घर में कुछ चीज़ें खराब हो सकती हैं। कोई बड़ी चीज़ें खराब हो गई, टीवी खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, तो उसमें एक बड़ा खर्चा अचानक से हो सकता है। कुछ मांगलिक कार्य अचानक से तय हो सकते हैं जिनकी उम्मीद ना की होगी। उम्मीद की होगी ये काम जनवरी में होगा लेकिन दिसंबर में ही हो गया। वहाँ पर भी कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो सकते हैं, लेकिन इन सबसे खुशियां मिलेंगी। ये खर्चे आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा टेंशन जरूर होगी कैसे होगा, लेकिन हो जाने के बाद आपको खुशी मिलेगी। किसी प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं, आपको बड़ा अच्छा ऑफर मिल जाए, कोई अच्छी डील मिल जाए, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। और लेकिन फिर भी जहाँ पर भी आपको तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, तो किसी की सलाह ले लेना अच्छा होता है। और आपकी माता जी द्वारा या पिताजी द्वारा आपको धन संपत्ति मिल सकती है। आपने किसी को पैसा उधार दिया हो वो भी वापस मिल सकता है, तो ये खुशी की बात भी है। आपकी आर्थिक स्थिति में पैसा आने में दिक्कत नहीं है, लेकिन खर्चे बढ़ने की वजह से टेंशन है। तो एक हाथ से आएगा एक हाथ से जाएगा। ईश्वर कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर देगा आपको पैसों का। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गलत रास्तों को मत चुनिएगा। मांस मदिरा और फालतू की पार्टी शार्टी या शोबाजी में पैसे मत खर्च करिएगा। सब कुछ ठीक है। आप काम करते चले जाएं, अच्छी सलाह आपको मिलती चली जाएगी, ईश्वर का आशीर्वाद होगा। धर्म कर्म में पैसा खर्च करिएगा, आपके काम बनेंगे, परेशानियां कम होंगी। लेकिन गलत संगति, गलत चीज़ों में फंसे और शोशबाजी में फंसे या अपनी लिमिट से ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करी तो फिर टेंशन बढ़ भी सकती है। बात करते हैं आपकी सेहत की, तो स्वास्थ्य जो है इस महीने आपको थोड़ा तकलीफ दे सकता है। आपको गले के ऊपरी हिस्से के जो अंग हैं हमारे, उनमें तकलीफ हो सकती है। आपको चेस्ट में दर्द वगैरह हो सकता है। हृदय संबंधी कोई रोग है तो समस्या बढ़ सकती है। परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब होने की वजह से पैसा खर्च हो सकता है। आपकी घर में कुछ टेंशन हो सकती है, मानसिक टेंशन हो सकती है। आपको इसकी वजह से तनाव हो सकता है। आपके पास काम ज़्यादा होने की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान हो सकती है। और आपको मेहनत ज़्यादा करने की वजह से अगर आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं तो आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। और आपके जीवन में पैसा, खर्चा और सेहत तीनों को आपको संतुलन बना के रखना होगा, नहीं तो टेंशन बढ़ सकती है। अच्छा खान पीन खाना होगा, भारी भोजन से बचना होगा। अभी भी जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक थोड़ा संभल कर घर के बाहर कदम रखना होगा और जो नियम कानून है उनको फॉलो करना होगा। कोई दुर्घटना में आपको तकलीफ हो सकती है, आपके परिवार के किसी सदस्य की लापरवाही की वजह से दुर्घटना हो सकती है। आपके पास पैसा आ रहा है, सब कुछ अच्छा है, आपकी सेहत भी ठीक है, लेकिन किसी और ने टेंशन दे दी आपको, उसी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। किसी और की टेंशन को दूर करने के लिए पैसा खर्च हो सकता है। जीवन में तकलीफ़ें कई बार हमारे जीवन में नहीं होती हैं लेकिन किसी दूसरे के जीवन में होती है, लेकिन हमारा जीवन भी उनसे जुड़ा होता है तो हमें भी तकलीफ होती है। इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको बचना होगा। सबका ख्याल रखें, वक्त पर जांच कराएं, वक्त पे दवाई लें और सबको कहें कि अच्छा खाएं, बढ़िया खाएं, अच्छा सोचें और व्यायाम करें। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में अगर हम जाते हैं तो कैसा रहेगा? प्रेम की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल होती हुई दिखाई पड़ रही है। कोई बात आपका पार्टनर को बुरी लग सकती है, वो आपसे रिश्ता तोड़ सकता है, दूरी बना सकता है या सकती है।
कोई बड़ा फैसला हो सकता है, ये तनाव वाली स्थिति है। आपको किसी बात को लेकर आप लोग लड़ झगड़ सकते हैं, कोई मनमुटाव हो सकता है और रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है। यहाँ पर थोड़ी स्थिति बेहतर नहीं है। शादीशुदा जो भी लोग हैं उनको जीवन साथी कुछ ऐसी बात कह सकता है या ऐसी कोई डिमांड रख सकता है जिसको वो पूरी न कर पाए और लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो शादीशुदा ज़िंदगी में भी खर्चे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे खर्चों से आपको मैंने पहले ही कहा, आपको बचना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पति कहता है कि चलो भाई 50,000 की फिर से काम चल जाएगा, पत्नी कहती नहीं मुझे 2 लाख वाला चाहिए। तो ऐसे में मनमुटाव हो सकता है। तो ये सब अब आपके पारिवारिक मामला है, इसको आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सही करना चाहिए। नहीं करेंगे तो फिर ग्रह तो आपको परेशानी देंगे। आप अगर किसी से प्यार करते हैं और उसको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। उम्मीद है, लगभग अच्छी उम्मीद है कि आपकी बात मान ली जाएगी। अगर आपका प्यार एक तरफा नहीं हुआ तो प्रेम संबंध में कुछ प्रस्ताव आपको भी मिल सकते हैं, तो सोच समझ के फैसला लीजिएगा। प्रेम संबंधों में जो नए प्रेम संबंध शुरू होने हैं, पुराने जो हैं कईयों में दरार आ सकती है। जो नई शुरुआत हो रही है इस महीने, वहाँ पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस बार यदि इस महीने आप कुछ नए रिश्तों में जा सकते हैं, एक को छोड़कर दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं, या एक का हाथ पकड़ा हुआ है उसके साथ साथ दूसरे का भी हाथ पकड़ सकते हैं। जब तक बचे हैं तब तक बचेंगे, उसके बाद तकलीफ बढ़ेगी। तो ऐसा मत करिएगा, धोखा मत दीजिएगा अपने पार्टनर को। आपका मन किसी और के लिए इस महीने धड़क सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में पहले से हैं और ऐसी गड़बड़ करते हैं तो फिर जिस दिन भंडा फूटेगा उस दिन आपकी खैर नहीं। बात करते हैं पारिवारिक मामलों की, पारिवारिक स्थिति की। परिवार में कुछ मानसिक टेंशन आ सकती है। जीवन साथी से आपके जो मतभेद हैं ये परिवार में गड़बड़ी पैदा करेंगे। प्रेम संबंधों में तनाव की वजह से आपका टेंशन हो सकती है। खर्चे ज़्यादा होने की वजह से टेंशन हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब होने की वजह से टेंशन हो सकती है, इसलिए दिक्कत आ सकती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्चा हो सकता है और इन सब चीज़ों में खर्चे होने की वजह से टेंशन आ सकती है। हो सकता है विदेश जाने का मौका आपको लग जाए। अगर वहाँ की फ़्लाइट्स वगैरह और वहाँ का देश आपको एंट्री देता है, जाने के रास्ते खुले हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। शादीशुदा जीवन जो है उनमें कठिनाइयाँ आने की वजह से पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। कुछ परिवर्तन करने की भी आवश्यकता होगी आपको चेंजेस भी करने की कोशिश करेंगे परिवार में, जो शायद आपको पसंद हो और लोगों को पसंद ना हो, जिसमें तनाव हो सकता है। कुल मिलाकर रिश्तों में थोड़ी सी खटास पारिवारिक रिश्तों में होती हुई दिखाई पड़ रही है। खटास टेम्परेरी होगी, जल्द सही भी हो जाएगी, लेकिन टेंशन में समय बीतेगा। तो आर्थिक स्थिति और कार्य क्षेत्र मजबूत है। खर्चे और टेंशन इस महीने आपको परेशान कर सकते हैं। अगर हम इस पूरे महीने को 4 लाइनों में समझने की कोशिश करें तो व्यापार और करियर अच्छा है। सेहत और खर्चे परेशान करेंगे। रिश्ते प्यार मोहब्बत के हैं तो तकलीफें होंगी। वैवाहिक जीवन में तकलीफ है, परिवार में टेंशन है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे खर्चा है और विदेश यात्राओं में खर्चा है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान करेंगी और कुल मिलाकर शत्रु भी परेशान कर सकता है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। इन सब से अगर आप लड़के जीत गए तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा उपाय करेंगे, अपने ग्रहों की स्थिति को सुधारेंगे तो फिर कोई टेंशन नहीं है। मैं ऐसा तो कोई महीना नहीं आता है जिसमें सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाए। तो थोड़ी टेंशनों के साथ अच्छे सुखों को पाया जा सकता है। हनुमान जी की उपासना करना, शिव जी की उपासना करना, गणेश जी की उपासना करना, माँ लक्ष्मी की उपासना करना आपके लिए बेहतर रहेगा। और फिर भी अगर आपको सुकून नहीं मिलता है तो अपनी कुंडली की विवेचना कराइए और जानिए समस्या क्या है। क्योंकि गोचर में स्थिति लगभग अच्छी है, लेकिन अगर जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है तो किसी भी महीने आपको सुकून नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। तो कुंडली को जानिए। कुंडली को जानने का मतलब होता है खुद को जानिए। खुद को जानना है तो कुंडली को जानिए, और अगर कोई गड़बड़ है उसको सुधारिए और हर महीने लाभ कमाइए। दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।